शक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, धर्मी और दुष्ट मनुष्य कौन है, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर के वचन में धन्य किसको कहा गया है? इस वचन में कि वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। कौन पुरुष धन्य कहा गया है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पापी ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने का अर्थ क्या है? कि जो लोग संसारिक काम करते हैं, चुगली करना, एक दूसरे के विरोध में बातें करना, जो पुरुष उन सबके साथ उनके मार्ग में ना खड़ा होता है, ना उनकी मंडली में बैठता है, उसे परमेश्वर के वचन में धर्मी पुरुष ठहराया गया है और वही पुरुष धर्मी होता है। हम आगे पढ़ते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। क्या लिखा है वचन में? कि जो धर्मी पुरुष है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और क्या लिखा है? कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था मतलब उसके जो धर्मी पुरुष है वो परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न रहता है और उसके वचनों में उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है और रात दिन उसके वचनों की में जो आज्ञाएं हैं वचनों के अनुसार दिन रात परमेश्वर के वचनों का पालन करते रहता है धर्मी पुरुष। हम आगे पढ़ते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। धर्मी पुरुष किसके समान है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वो क्या करता है? अपनी ऋतु में फलता है। क्या है? धर्मी पुरुष किसके समान है? उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे भी लगाया गया हो, लेकिन वो क्या करता है? अपनी ऋतु में फलते रहता है। धर्मी क्या करेगा? धर्मी फल परमेश्वर के जो वचनों के अनुसार चलता है वो क्या है? जैसे एक वृक्ष के समान है, वो अपनी ही ऋतु में पूरा फूला फलता रहेगा धर्मी पुरुष। और क्या लिखा है? इसीलिए जो वह पुरुष काम करे वह हमेशा सफल होता है। इसीलिए जो काम धर्मी पुरुष करे वह हमेशा अपने हर काम में सफल होता है। आगे पढ़ते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग कैसे होते हैं? जो भूसी के समान होते हैं, वो जो पवन से उड़ाई जाती है, भूसा के समान होते हैं। दुष्ट लोग क्या होते हैं? कि परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर पड़ेगा और वो भूसा के समान, जैसे हवा आती है और उड़ा ले जाती है, वैसे ही जब परमेश्वर का प्रकोप उन आज्ञा न मानने वालों के ऊपर, दुष्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा, वैसे ही वो जैसे भूसा उड़ता है हवा आने पर, वैसे ही वो परमेश्वर के प्रकोप से उड़ जाएंगे। हम आगे पढ़ते हैं, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्या लिखा है? दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अदालत मतलब परमेश्वर के राज्य में दुष्ट लोग कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और क्या लिखा है? और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे। पापी जो लोग हैं वो कभी भी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर सकेंगे और न कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं दुष्ट पापी लोग, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर यहोवा किनका मार्ग जानता है? जो उसके वचनों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, दिन रात उसके वचनों के पीछे लगे रहते हैं। परमेश्वर उनका मार्ग जानता है, धर्मी लोगों का। अपने परमेश्वर अपनी चुनी हुई संतान का मार्ग जानता है। और क्या लिखा है? परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो परमेश्वर का विरोध काम करते हैं, संसारिक काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, क्या है? वो लोग दुष्ट होते हैं और उनका मार्ग क्या होता है? नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर क्या लिखा है इसमें? कि धर्मियों का मार्ग जानता है। इसीलिए हमें हर समय परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है और उसकी आज्ञाओं पर दिन रात ध्यान करते रहना है। इसीलिए परमेश्वर क्या लिखा है वचन में भी लिखा है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हमें हर समय धर्मी पुरुष की तरह हमें क्या करना है? अपने जीवन को व्यतीत करना है परमेश्वर के वचनों के अनुसार। मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी परमेश्वर का एक सुसमाचार प्रचार होता है, ताकि जिन लोगों तक परमेश्वर का सत्य सुसमाचार ना पहुंचे, उन तक परमेश्वर का यह सत्य वचन का सुसमाचार पहुंचने पाए। तब तक मुझे विदा दे। परमेश्वर आपके घराने को आशीषित करें। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।